उससे अच्छा इंसान कोई है नहीं है बेटा। दिल्ली सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए बहुत दिल से। वो तो हमारे श्रवण कुमार है केजरीवाल की तो। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं केजरीवाल। हम तो सबसे ही कहते हैं ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल बेटे का। सरकार ने हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा कर रखा। आम आदमी की पार्टी लिए बहुत अच्छी पार्टी है और बुजुर्गों के लिए अच्छा काम करती है और सब सुविधाएं मिलती है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में रहने के बावजूद 8 महीने बाद बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन थी वो चालू करवा दी है भाजपा से लड़के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। तो हम तो इतने दिनों से परेशान हो रही थी, मैंने कहा मेरी पेंशन नहीं आ रही, पेंशन नहीं आ रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं केजरीवाल। हम तो सबसे ही कहते हैं ये बात। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपकी पेंशन रुकी हुई थी तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था आपको? परेशानी भाई देखो, बुजुर्ग के लिए तो जो दवाई गोली है उसी अपने इसी से हो जाता है। मेरा बेटा भी बहुत बीमार है तो उसके इसीलिए मेरे को थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत होती है इस चीज़ की। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? भाई वही आने चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ कुछ जल्दी से जल्दी छूटने चाहिए। और केजरीवाल जी, हाँ जी, मैं सबसे पहले तो दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ। पेंशन हमारी रुकी हुई थी लेकिन अब चालू हो गई है और आ रही है, क्योंकि हम लोग बुज़ुर्ग लोग हैं भाई, और बुज़ुर्गों को जरूरत क्या है, चलो रोटी तो बच्चे दे देंगे जैसे तैसे। उसके बाद हमारे अपने दोनों मियाँ भी हैं, हम लोगों की पेंशन अब आ रही है। खर्चा चलता है दवाइयों से। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, ये बीपी की पेशेंट है, तरह तरह की बीमारियाँ रोज़ लगती हैं हम लोगों को, पैरों में दर्द होते हैं। तो हमारे को सबसे बड़ी खर्चा ये बेनिफिट, ये फ़ायदा मिलता है इस पेंशन से कि हम कम से कम दवाई बिना रोक टोक के बच्चों के भी अपने मर्जी से खरीद सकते हैं। ये फ़ायदा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर पेंशन नहीं आएगी तो हमारी दवाइयाँ रुक जाती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? हम तो ये कहना चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है पूरे हिंदुस्तान में आए जो बुज़ुर्गों का ख्याल करता है, पेंशन देता है, फ्री सेवा देता है, पानी फ्री देता है, बिजली में छूट देता है, यात्रा फ्री करवाता है, दिल्ली के अंदर बसें फ्री करता है बुज़ुर्गों के लिए, लेडीज़ों के लिए। स्कूल भी बढ़िया बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। तो और इतनी सुविधाएं देने के बाद भी अगर जनता ना समझ पाए तो मैं समझता हूँ जनता ही मूर्ख है। मैं खुद भी मूर्ख हूँ अगर इनको नहीं लाता तो। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आपकी पेंशन रुकी हुई थी तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था आपको? परेशानियाँ बहुत सामना किया, मैंने आपको पहले कहा। सबसे पहली परेशानी तो हमें अपनी मेडिसिन की हो जाती थी, क्योंकि मेडिसिन के लिए फिर बच्चों को आगे ला, भाई लाख कुछ दो दे, हमें मेडिसिन लानी है। बच्चे हमारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांगना तो पड़ता ही है ना। तो वो मांगने से हम छूट जाते हैं, हमें पेंशन मिल जाती है, अपनी मर्जी से दवाइयाँ लेते रहते हैं, खर्चा चलता रहता है, तो हमें ये दिक्कत नहीं होती है। ये हमारी 5 महीने से रुकी हुई थी, हमारी मिल गई, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मुख्यमंत्री जी का हमारे लिए अन्नदाता है, बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बहुत कहना चाहें उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम है, वो सब कुछ सुविधा है हमारी। वो हमारे लिए बहुत कुछ करा है। अब हम लोग बहुत परेशान थे, अब हम लोग सही चल रहे हैं, खुश हैं, उनके शुक्रिया। तो उनको बाहर निकालो, अच्छे से काम करते हैं, हम लोग के लिए कोई बुराई नहीं करा, हम लोग का आज भी सुख है। हमारी 5 महीना से पेंशन ला चुकी है और इनका धन्यवाद, जल्दी जल्दी बाहर आवे, ये सारे। हम तो बहुत दुख हो रहा था मन को, खर्चा पानी से सबसे हम बर्बाद हो गया। देखो जी, केजरीवाल गरीबों के लिए है, और जो उन्होंने सोचा है वो गरीबों के लिए सोचा है, बुजुर्गों के लिए सोचा है, जो अपना खर्चा पानी इसी पेंशन से चलाते हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी से बाहर आए और जनता की और सेवा करे, और जो और काम हैं वो करें। दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने जनता के लिए किया है, आज से पहले किसी ने नहीं किया। फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए, पेंशन, फ्री पानी, फ्री बिजली। तो बाहर आए, अब महिलाओं के लिए 1000 रुपये का भत्ता देने के लिए बोल रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं वे। तो हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जितनी दिल्ली की जनता की सेवा करे उतना ही अच्छा होगा। परेशानी अगर है, हमारे लिए खर्चा पानी तो उन्हीं से चलता है, बहन बेटियों को देना होता है तो उसी से देते हैं। अब हमें बहुत खुशी है, हमारी पेंशन मिल गई हमें। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी रक्षा करते हैं, हमारा हर तरह से ख्याल रखा। तो पेंशन आ गई है आपकी? हाँ, आ गई है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि आगे भी वो ही आए, इतने कहेंगे। बहुत अच्छे आदमी हैं, बुजुर्गों के ध्यान रखते हैं,
सब कुछ सुविधा करते हैं और जनता उनको जितानी चाहिए। जनता आम आदमी की पार्टी लिए बहुत अच्छी पार्टी है और बुजुर्गों के लिए अच्छा काम करती है और सब सुविधाएं मिलती हैं। हाँ जी, परेशानी तो थी, कम से 5-6 चक्कर लगाए थे हमने, वो बोले और नहीं पेंशन नहीं आ रही थी, इसलिए अब बहुत अच्छा काम हुआ, पेंशन आ गई बुजुर्गों की, तो सुविधा मिली है लोगों को। उन्होंने हमारे लिए बहुत काम करे हैं बुजुर्गों के लिए, और जो रुकी हुई पेंशन थी वो फिर से वो बहाल करवा दी, और नई पेंशन की योजना में भी उनका पूरा समर्थन है जी। और जल्दी से जल्दी जिनको पेंशन नहीं लगी वो बाहर आते पेंशन लगवाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। 5 महीने से पेंशन नहीं आई थी, वो बहुत परेशान हो गई थी, उन्होंने पेंशन दिलवाई, बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे विधानसभा केजरीवाल और गुड्डी देवी का और दिलीप पांडे का बहुत बहुत शुक्रिया है कि पेंशन आ गई है। आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी पार्टी है। मैं तो धन्यवाद करूँगा उनका कि हमारी पेंशन जो है 5 महीने से रुकी हुई थी वो हमें मिल गई, हमें बहुत बड़ी खुशी है। और हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट के घर आए। मैं उनको बहुत मिला क्या, मेरे साथ रहे वो, पांडवनगर में मैं रहता हूँ और पांडवनगर में रहे थे वो, एनजीओ वहीं से चलाया था उन्होंने, और वहीं से जो है मैं मिला था उनको। परेशानी तो यही थी, हमारी दवाइयों का रुक गया था हमारे को, हमें दवाई भी चाहिए होती थी, वो तो हमारे बच्चे जो है इस लायक है कि उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। और फिर उसके बाद अपने पैसा आ गया, आप तो कह रहे आप अपनी दवाइयाँ अपने पैसे खर्च करो, ये नहीं करने हैं तो हमें बता दो, हम आपको देंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं, कितने महीने से पेंशन रुकी हुई थी आपकी, और क्या क्या दिक्कत तकलीफें हुई इस दौरान आप बताएं। हम जनकपुरी से आए हैं, जनकपुरी विधानसभा से। 5 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं मिली थी, और जिनको नहीं मिल रही, जिनके घर में कोई रोजी रोटी नहीं है चलाने, बच्चे नहीं सहयोग करे, तो वो तो उसी पे डिपेंड है ना, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये है, देखो इन बहन जी को बहुत मुश्किल से मतलब घर चल रहा है, बहुत परेशान है, इनको पेंशन नहीं मिली 6 महीने में। केजरीवाल जी ने जेल में रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं भाजपा से लड़कर बुजुर्गों की जो पेंशन है वो बहाल करवा दी है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस किया केजरीवाल जी के लिए, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके? हम तो कहते हैं जल्दी से जेल में छूटे और पब्लिक के बीच में आके हम लोगों का सहयोग करें थोड़ा। अच्छा है, हम 2 दवाई गोली लिया हुआ अपनी मर्जी से, कोई हमारी बहू बेटी आ जाए 2 रुपये उसे भी दे दें, बोला कहीं जाना हो हम किसी की उनको हाथ नहीं फुलाते। सरकार ने हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा कर रखा, बोला और नहीं बुढ़ा आदमी 1 रुपये तो तरस जाता, और ऐसी है आज के टाइम की। केजरीवाल जी बाहर आएंगे तभी दुखों का निवारण होगा। जो कि 60 साल से ऊपर हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीमें सारी बहाल हो जाएंगी, मोहल्ला क्लिनिकों को भी सुचारू रूप से दवाई सब मिलेंगी, मुहैया हो जाएंगी, समझे जी। एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो काम भेजते हैं उनके काम में रुकावट ना डालें। क्या दिक्कत तकलीफ हुई अम्मा जी बताएं? उसी तो आराम जी रहा है, वो तो मेरे बढ़िया आदमी है, अच्छा जी इंसान है, उससे तो अच्छा इंसान कोई है नहीं है बेटा। आप सब लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, और कितने महीने से पेंशन रुकी हुई थी आप लोगों की? हमारी पेंशन रुकी हुई थी 6 महीना से 4 मिली है। 6 महीने से? हाँ। आपकी कितने महीने से रुकी हुई थी? हमारी 5 महीने की। केजरीवाल की बहुत मेहरबानी है साहब, भाजपा की क्या मेहरबानी, वो तो हमें परेशान कर रहे हैं, तो उनकी क्या मेहरबानी तो केजरीवाल जी की है जो हमें पेंशन मिल गई। केजरीवाल जी तो हमें परेशानी छोड़ रही है, परेशान तो लोग कर रहे हैं, हमें परेशानी नहीं है। नहीं, वो हमारे लिए तो देखो बहुत सुविधा कर रखी है उन्होंने। अच्छा। हमारे लिए बहुत अच्छी है, और किसी के लिए हो ना हो हमारे लिए सही है। बिजली पानी राशन सब फ्री कर रखा है, प्लस वगैरह। हम तो सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके छूट जाएगा। मेरे को 7वां महीना लग रहा है ये पेंशन रुपये को। हाँ, 2 महीने की आई थी, 9वां महीना लग रहा है, 2 महीने की आई थी। अच्छा अच्छा। पहले महीने की, दूसरे की, फिर नहीं आई। अच्छा। अब आई है। अब आई है। मेरा एक बेटा है। हाँ। अब जानते हो कि बेटे तो ऐसे ही होते हैं, उनके भी परिवार ही होता है। मेरी 2 बेटियां हैं, उनका लेना देना करना, 1-2 घर काम करती हूँ बस सिर्फ मैं। अच्छा। हाँ, बस यही है। हमें बहुत खुशी हुई है, हमें पेंशन मिली है। वो असल बात क्या है, भाजपा सिर्फ केजरीवाल जी को बदनाम कर रही है, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में हमारी ही सत्ता हो,
इसलिए हर जगह रोड़े अटकाते हैं, हर काम पे अंकुश लगाते हैं। मैं संदेश ये है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला जल्द से जल्द उन्हें हमारे बीच में लावे। जैसे जनता का काम करते हैं ऐसे काम करें। ऐसा पहला नेता है पूरे हिंदुस्तान का केजरीवाल, ऐसा कोई नेता और है ही नहीं। हमारी बहन बेटियों को बसों में चलती हैं, काम धंधे के लिहाज से कहीं आना जाना होता है तो फिर ज़्यादातर दिल्ली में क्या है, गरीब आदमी बाहर से आया हुआ रहता है, जो ज़्यादातर किराएदार लोग हैं। अब उनको कितना सहारा मिल रहा है, कितनी सुविधा मिल रही है, वो खुश ना होंगे क्या? हैं? गरीब आदमी तो खुश होगा भाई, इनसे ही खुश होगा। और गरीब आदमी चाहेगा कि ये लोग आवें, बार बार आवें। हमें ये कहना है जी, हमने इंतजार थी अभी ये पेंशन कब आएगी। हम तो सोच रहे थे ये पेंशन हमारी कट गई, तो हमने इस पर सिफारिश कर, उन्होंने बोला कि पेंशन आएगी, तो हमें बड़ी खुशी है जी, हमारी पेंशन आ गई, अब हमारे खाते में हमारी आ चुकी है। दिल्ली सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए बहुत दिल से। तो समस्याएं तो बहुत थी जी, देखो बुजुर्ग आदमी की समस्या, पेंशन के लिए कितनी समस्या होती है, बहुत समस्या होती है, वो तो सबको पता है। पेंशन ना मिले बुजुर्ग को तो कितनी पेंशन, कितनी परेशानी होगी। आज के समय में बच्चे भी, कोई किसी का ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ऐसा कर दे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का, दिल्ली सरकार का, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा है। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने इतना संघर्ष किया और ये जो लोगों को जो जीवनचर्या इसी से चल रही थी, उन्होंने इसको बहाल किया और उनकी रोजी रोटी पे मतलब उनको पेट भरने के लिए बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने, और ये हमेशा करते रहेंगे, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। 5-6 बार रेट डाल दिया, कुछ भी नहीं मिला उनके पास, वो बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हर बार बेल रुकवा देते हैं, मुचलका करने के बाद बेल कभी नहीं रुकती, एक सांसद को भेज करके बेल रुकवा देते हैं, गलत है। यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग के लिए तो अच्छे काम कर रहे हैं, करेंगे भी और कर रहे हैं, और अच्छा है। उनको थाने से निकाला जाए, सब बूढ़े बुजुर्ग के लिए बहुत फायदेमंद है, कर रहे हैं, करेंगे भी। हम लोग को तो बंद हो गया था पेंशन पिछले साल, तो बहुत दौड़ धूप करना पड़ा था। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को जितना जल्द ही जल्द निकाला जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब हमारे बाहर नहीं हैं और अंदर रहते हुए हमारा काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे काम, अगर केजरीवाल जी बाहर रहते तो हमारी काम पूरी होती, क्योंकि काम हमारे केजरीवाल जी अंदर हैं, क्योंकि वो काम करते थे इसलिए उनको अंदर रखा जा रहा है। ये हमारे जो भाजपा वाले हैं काम देखते हुए, क्योंकि काम देख रहे हैं कि भाई केजरीवाल कर रहा काम, इसलिए अपने वोट बनाने के लिए, अपने सदस्य बनाने के लिए वो उनके बिना आरोपी को आरोप बना रहे हैं। तो इसलिए हमारा केजरीवाल को जितना जल्द से जल्द हो उनको हमें बाहर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल बेटे का। हम कह नहीं सकते कि इतनी परेशानी में भी उन्होंने हमारा ध्यान रखा है। बुजुर्ग बंदे हैं, दवाई वगैरह के लिए थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन उन्होंने दे दिए हैं, तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारा गुजारा पेंशन से ही चलता है, क्योंकि हमारे कोई नहीं है करने वाला, इसलिए हमारे हस्बैंड वाइफ की पेंशन लगी हुई है उससे। जबकि नहीं आई पेंशन तो हम बहुत दिक्कत में आ गए थे, परेशानी हो गई थी, दवाइयों की, हर चीज़ की दिक्कत हो ही जाती है इसलिए। लेकिन हाँ, अब हमारी पेंशन आ गई, जो की भी पेंशन थी आ चुकी। दिल्ली सरकार से बहुत खुश हैं, वो तो हमारे लिए श्रवण कुमार है केजरीवाल जी, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद। उनको आशीर्वाद देते हैं दिल से कि बहुत सुखी रहें, बस भूले भले।